कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी कोशिश करके भी वही के वही रह जाते हैं। पीपल से इट्स लक, लेकिन भारत के प्राचीन दर्शन कहते हैं इट्स कर्मा। लेकिन यह कर्मा सिर्फ पाप पुण्य का हिसाब नहीं है। इट्स फिजिक्स, इट्स एनर्जी, इट्स द मोस्ट एडवांस्ड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एवर डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूमन काइंड। हजारों साल पहले भगवद गीता ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। उपनिषद ने कहा, यद भवम तद भवति, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। उनके लिए कर्मा कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं था, यह था एक एनर्जी इक्वेशन। जो भी वाइब्रेशन तुम भेजते हो, थिंकिंग से, शब्द से या क्रिया से, वो यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड में रिकॉर्ड होती है और जब समय पूरा होता है वही एनर्जी तुम्हें वापस मिलती है। साइंस भी अब यही कह रही है। मॉडर्न फिजिक्स कहता सेज एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। एवरी एक्शन क्रिएट्स अ रिपल। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन फील्ड के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब एवरी थॉट एंड फीलिंग एक इम्प्रिंट छोटी है स्पेस टाइम की फैब्रिक में, इसे कहते हैं द क्वांटम फील्ड मेमोरी। सो टेक्निकली तुम्हारा कर्मा एक एनर्जी सिग्नेचर है जो तुम्हारे थॉट्स और एक्शन से लिखा जा रहा है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचकर एक एक्शन करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। यह फ्रीक्वेंसी तुम्हारे सराउंडिंग्स के साथ रेजोनेट करती है और उसी फ्रीक्वेंसी के इवेंट्स, लोग और एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह रेजोनेंस है। न्यूरोसाइंस भी मानता है तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्टिव मशीन है। जो सोच तुम बार बार रिपीट करते हो वो सबकॉन्शियस डिफॉल्ट मोड बन जाता है और तुम वही चीजें नोटिस करने लगते हो जो एक वाइब्रेशन के मैच में होती हैं। So when you act with conscious awareness, you literally reprogram your destiny. Ancient भारत के ऋषियों ने कहा था, कर्मा is not fate, कर्मा is physics. तुम जो एनर्जी निकालते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आती ही है। कभी एक इंसान के रूप में, कभी एक मौके के रूप में, कभी एक लॉस के रूप में, but it always balances. इसी को गीता says, योगा कर्मसु कौशलम। अर्थात जब तुम अपने कर्म को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हो तो तुम अपने कर्म के दायरे से अलग हो जाते हो। साइंस भी मानता है अवेयरनेस collapses probability into reality. That means conscious karma rewrites destiny. तो अगली बार जब तुम सोचो कि लाइफ अनफेयर है या I deserve this और नहीं मिला, याद रखना यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता, एनर्जी कभी भूलती नहीं। Every thought is a seed and every seed grows when the time is right. तुम्हारे हर एक्शन, हर सोच तुम्हारा फ्यूचर लिख रहा ही है। रियल टाइम में karma is not a punishment. It's a teacher. It doesn't care what you believe. It only mirrors what you emit. So act with awareness. Think with purity and vibrate with intention. क्योंकि अंत में कर्मा सिर्फ तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन है। This is Project Manthan, where ancient wisdom meets modern science.